असंभव कुछ भी नहीं है। जिंदगी द्वारा दी गई हर वो चीज को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलती है। एक बार जरा इमेजिन करके देखो कि आप बिना हाथ बिना पैरों का पैदा हुए हो। मैं गारंटी बोलता हूं, केवल यही सोचकर हिल जाओगे कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों, कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसके सामने आप हार मान लेते हो या फिर उम्मीद ही छोड़ने लगते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कितनी ही मुश्किलें आई हो पर कभी हार नहीं मानी। हार तो छोड़िए, इन लोगों ने दुनिया के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक रोल मॉडल बन गए हैं। एक कहानी है ऐसे लड़के की जिसने पैदा ही हुआ बिना हाथ बिना पैरों की, जिनका नाम है निकलस विजुसिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक मंगलम। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिए, मैं गारंटी बताता हूं आपके दिलों और दिमाग से निराशा खत्म कर देगी ये 5 से 7 मिनट का वीडियो। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर अभी कर लीजिए, एंड ये कहानी आपके दिलों को छू जाए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देन चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निकलस विजुसिक का जन्म 1982 को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनका जन्म ही बिना हाथ और बिना पैरों के हुआ था। कई डॉक्टर उनके इस विकार को सुधार नहीं पाए, पर आज भी निक अपना जीवन बिना हाथ और बिना पैरों के ही जी रहे हैं। हाथ पैरों के बिना प्रारंभिक जीवन कितना उनके लिए काफी मुश्किल था। बचपन से ही उन्हें काफी शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने इस विकार से हार नहीं मानी और हमेशा औरों की तरह जिंदगी को जीने की कोशिश करते रहे। निक को हमेशा आश्चर्य होता था कि ये दूसरों से अलग क्यों हैं। वे बार बार अपने जीवन के मकसद को लेकर प्रश्न पूछा करते थे और उनका कोई उद्देश्य है या नहीं, ये प्रश्न भी अक्सर उन्हें परेशान करता था। निक के अनुसार आज उनकी ताकत और उनकी उपलब्धियों का पूरा श्रेय भगवान पर बने उनके अटूट विश्वास को ही जाता है। उन्होंने कहा है, अपने अब तक के जीवन में जिनसे भी मिले, फिर चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी हो, उन सभी ने उन्हें काफी प्रेरित किया। 19 साल की आयु में अपने पहले भाषण से लेकर अब तक निक ने पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं और अपनी प्रेरणादायी घटनाओं से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। विश्व भर में आज निक के करोड़ों अनुयायी हैं जो उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। आज युवावस्था में भी उन्होंने बहुत से पुरस्कार हासिल किए हैं। आज वे एक लेखक, संगीतकार, कलाकार हैं और साथ ही उनको फिशिंग, पेंटिंग और स्विमिंग में भी काफी रुचि है। उनके अंदर एक जिद थी आत्मनिर्भर बनने की। निक के माता पिता उसे हर तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। छोटी उम्र से ही निक के माता पिता उसे पानी में तैरना सिखाने लगे। 6 साल की उम्र में उसे पंजे की सहायता से टाइप करना सिखाने लगे। विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने निक के लिए प्लास्टिक का ऐसा डिवाइस बनाया जिनकी सहायता से निक ने पेंसिल व पेन पकड़ना व लिखना सीखा। निक के माता पिता ने निक को स्पेशल स्कूल में भेजने से मना किया था। वे चाहते थे कि निक सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़े। इसमें बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने, लिखने और काम करने का लाभ ये हुआ कि निक उन्हीं की तरह काम करने लगे। बस फिर क्या था, निक का पूरा जीवन की दिशा बदलने लगी। जब निक 13 वर्ष के थे तो एक दिन उनकी मां ने अखबार में प्रकाशित एक लेख निक को पढ़कर सुनाया, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति के संघर्ष और सफलता की कहानी थी। निक को एहसास हुआ कि दुनिया में वो अकेला विकलांग नहीं है और परिश्रम व संघर्ष द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद उसके जीवन की दिशा ही बदलती गई। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर ने उसे कुछ अलग करने के लिए ही ऐसा स्थिति में डाला है। उसे तो स्वयं प्रेरणा व प्रोत्साहन की जरूरत थी, लेकिन उसने संकल्प लिया कि वो स्वयं लोगों को प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिससे लोगों में व्याप्त निराशा व अकर्मण्यता दूर हो सके।
और वे उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकें। और इन्हीं सब बातों से मोटिवेट होकर अपना कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने क्वींसलैंड में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में उपाधि हासिल की। जब निक 17 साल के हुए, उन्होंने अपने चर्च समूह में भाषण देना शुरू किया। एक वक्ता के रूप में वह मुख्य रूप से स्कूल के बच्चे, युवा वयस्कों और कामकाजी पेशेवरों को संबोधित करते रहे। उन्होंने दुनिया भर के विविध चर्चों में संबोधित किया, क्योंकि उनका मानना है कि ईसा मसीह उससे प्यार करते हैं। 2008 में निक ने अमेरिका के एक टीवी शो 2020 के लिए इंटरव्यू दिया। 2009 में निक ने द ब्यूटीफुल सर्कस इस शॉर्ट फिल्म में काम किया। फिल्म को कई अवार्ड मिले। 2010 में निक ने लाइफ विदाउट लिमिट्स, इंस्पिरेशन फॉर ए रिडिकुलसली गुड लाइफ नाम की किताब लिखी। अब तक वे 7 किताब लिख चुके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि निक कभी डिमोटिवेट नहीं हुए। उनके लाइफ में भी डिमोटिवेशन आया था, जिसके वजह से वो आत्महत्या का प्रयास भी किया था। दोस्तों, परेशानियां तो एक अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को भी तोड़कर रख देती हैं। निक को पढ़ाई, खेल कूद व अपना रोजमर्रा का काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। स्कूल में बच्चे भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। इन सब चीजों से मायूस व दुखी होकर 10 वर्ष की उम्र में एक बार निक ने पानी के टब में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके माता पिता के प्यार और प्रोत्साहन ने उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान किया, जिसकी वजह से निक एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में यदि आप स्टडी करेंगे तो आप भी अपने जीवन से निराश होना छोड़ दोगे। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी कठिनाइयां तो जरूर आती है और इंसान को इतना कमजोर कर देता है कि लड़ने से पहले ही हार मान लेता है। ऐसे में निकोलस विजुसिक पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। 2007 में निक ने ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण कैलिफोर्निया की लंबी यात्रा की, जहां वे इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट मिनिस्ट्री लाइफ विदाउट लिम्बस के अध्यक्ष बने। अपनी इस बहादुरी के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन यंग स्टेजन अवार्ड भी जीता। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान व हताश हो जाते हैं, वहीं निक विजुसिक जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी द्वारा दी गई हर वो चीज को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलती है। दोस्तों, जैसा कि हमेशा कहा करता हूं कि बुरे दिन आते ही हैं आपके इरादे को मजबूत करने के लिए। कुछ लोग बुरे दिन के ठोकरों से बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। ऐसा ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।